9th from ML Agrawal, chapter 9 logarithm, exercise 9.2, question number 23. Solve for x, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो देखिए x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लॉग अगर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हो तो आपका टारगेट दो होने चाहिए बस. एक तो लेफ्ट साइड में कंप्लीट टर्म्स हो, वन टर्म्स में लॉग हो, वन टर्म्स में लॉग हो, इक्वल टू राइट साइड भी लॉग हो और उधर भी एक वन टर्म्स में हो, जिससे हम लॉग से लॉग कैंसिल, क्योंकि हमारा यहाँ मेन मोटिव है लॉग को कट करना किसी भी कंडीशन पे. या तो फिर लॉग को एक साइड कर लीजिए, कुछ भी करें लॉग एक, मतलब हमें लॉग को कैंसिल करना है, तभी हम इसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे. तो चलिए देखिए, राइट साइड में अगर हम इसे रखते हैं तो 3 को ट्रांसफ़र करके भी हम कर सकते हैं, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे लेकिन ये 2 पार्ट्स में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे वर्क करते हैं log 3 बेस 3 x प्लस 1 और log को इसी साइड ट्रांसफ़र करते हैं. सो ये हो जाएगा आपका log 3 x माइनस 1. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस पॉइंट क्या है 1, क्योंकि 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं log 10. हम लास्ट वीडियो में आपको इसमें आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि log 10 की वैल्यू 1 होती है. तो ये -1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया. जैसे हमने बात किया ना कि लॉग दोनों साइड होने चाहिए. अब देखिए log m माइनस log n, ये फार्मूला है. log x log y, जब माइनस हो तो क्या होता है, अपॉन हो जाता है. सो बेस ऑफ 3 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे log 10 मत करिएगा. जैसे हम यहाँ पे है जनरली आप जानते होंगे log 10 इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे बेस देखिए 3 है, तो हमें यहाँ कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ 3 होना चाहिए और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस और नंबर सेम होंगे तभी उसकी वैल्यू 1 होगी. तो फार्मूला आपका ये नहीं है, आपका फार्मूला ये है कि बेस और नंबर्स दोनों सेम होना चाहिए तभी उसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम log 3 और 3 राइट करेंगे. सॉरी, एक मिस्टेक हुआ, हमने 3 को इग्नोर कर दिया, तो 3 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ट्रांसफ़र हो 3 प्लस 1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. समझिएगा, हम इसे क्लियर कर देते हैं. तो 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 4 इंटू 1. देखिए 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो नेक्स्ट स्टेप में आप 4 कर लीजिएगा. 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 4 इंटू 1, और 1 के प्लेस पे हम इसे राइट कर सकते हैं. क्लियर, क्योंकि हमें 1 चाहिए, नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. यहाँ पे आपका आ गया 4, तो नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे कर लेना है, सेम आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा. नेक्स्ट में आपका 4 इंटू 1 कर लीजिएगा, तो 1 के प्लेस पे आपको राइट करना है ये. सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा log 3 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर होगा तो इंटू 1 ज़रूर करें, क्योंकि 1 की ही वैल्यू होगी. अब फार्मूला क्या होता है लॉग पे, कि अगर आपके लॉग में देखिए लॉग का रूल्स ही होता है, अगर लेफ्ट साइड आपको मिल रहा है तो राइट कर दीजिए, राइट साइड मिल रहा है तो लेफ्ट कर लीजिए. यही इसका रूल्स है. हम लास्ट वीडियो से, पिछले 3 वीडियो से आपको यही बता रहे हैं. तो अगर इस फॉर्म पे है तो उसे पावर में कर दीजिए, तो log 3 पावर ऑफ 3 टू द पावर 4. सो अब log कैंसिल होने के लिए रेडी है. अब कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि log जब ट्रांसफ़र होता है, चलिए स्टेप क्लियर कर देते हैं क्यों कैंसिल होता है. तो log जब ट्रांसफ़र होगा तो इन्वर्स होता है. क्या होता है, इन्वर्स. और यहाँ पे log 3 और 3 टू द पावर 4 81 हो जाएगा. 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81. अब ये क्यों कैंसिल होता है, log को समझ लीजिए x है, क्या है x माइनस 1. अब बगल में भी log है तो इंटू x समझ लीजिए, ये लेट कर लीजिए, सपोज एज्यूम log इक्वल टू x. तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1. भाई पावर ऐड होते हैं ना, बेस इक्वल होते हैं, तो इंडिसेस में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा. तो कोई भी नंबर्स पावर 0, इंडिसेस में ही आप पढ़े होंगे कि वैल्यू 1 होती है, इसीलिए log कैंसिल हो जाता है. क्लियर, ये कैंसिल हो गया. सो x प्लस 1, अब इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x प्लस 1 81 में x का इंटू होगा तो 81x माइनस 81, राइट. अब x आपका इधर लार्जेस्ट है, इधर स्मॉलेस्ट है, तो इसको इधर ही ट्रांसफ़र कर लीजिए. 81x माइनस x, अगर आप माइनस से सेफ होना चाहते हैं तो 1 माइनस ट्रांसफ़र होगा. देखिए कोई भी आपको माइनस डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा 80x इक्वल टू 82. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82 अपॉन 81. सो 2 4 जा 8, नो सॉरी, यहाँ पे 80 हमने 81 कर दिया, इसीलिए रॉन्ग हो रहा है. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8 और
2 4 जा 8, 2 1 जा 2। सो एक्स की वैल्यू हुई 41/40। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब एक बात याद रखिएगा, अगर पावर में कोई वेरिएबल्स है, भाई वैल्यू तो हमें एक्स की फाइंड करनी है, तो ये पॉसिबल है। तो चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सपोज अगर हम बात करें 2 पावर x इक्वल टू 8, तो इंडिसेस में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे 2 पावर x इक्वल टू हम 2 पावर 3 राइट कर सकते हैं। अगर बेस इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाते हैं और x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। क्लियर? तो ये तो ठीक है, लेकिन एक और हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे 2 पावर x है, सेम क्वेश्चन, लेकिन इक्वल टू अगर हम सेम कर दें 7 कर दें, तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? नो, इट कॉन्ट डिफाइंड, ये नहीं हो सकता। तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसी के लिए ही तो लॉग बना है। तो अगर लॉग के मतलब समझ में आई बात, कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा बेस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे इसीलिए आपका लॉग का यूज हुआ है। मतलब जो नेपोलियन साइंटिस्ट थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने इसीलिए इसको डिस्कवर किया कि पावर्स को डाउन साइड करने के लिए ही लॉग का यूज़ किया गया। तो इसे 2 फॉर्म से कर सकते हैं, या तो फिर लॉग कर दें, यहाँ भी लॉग कर दें तो एक्स आपका फ्रंट पे आ जाएगा, और log 2 इक्वल टू log 7। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x को वहीं स्टॉप कर दीजिए, log 2 ट्रांसफ़र कर दीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। 7 माइनस 2 हो जाएगा log 5। log 5 की वैल्यू आप फाइंड देख लीजिए लॉगरिथम के टेबल में, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? तो इसे हम 2 साइड से कर सकते हैं, एक तो पावर सेटअप कर लें या तो फिर लॉग कर लें। तो इसे डाउन साइड करने के लिए एक तो लॉग का इंटू कर लें बोथ साइड, या तो फिर इसके पावर सेटअप कर लें इस तरह। तो देखते हैं, शायद पावर सेटअप हो जाए तो पावर सेटअप करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसे करना क्या है। तो चलिए देखते हैं, पावर सेटअप से ही देखते हैं। इसे तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है, लॉग का इंटू करना है तो ये अपने आप डाउन साइड आ जाएगा। चलिए पावर सेटअप पे देखते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 log x है, यहाँ पे log x है, तो हम इसे कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस किस कंडीशन पे होता है? पावर्स अभी हमने आपसे बताया, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, लॉग को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि जब वेरिएबल्स बेस से इक्वल हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड। तो ये पावर्स ऐड है ना, तो इसे हम तोड़ सकते हैं क्या? log x इंटू 3 पावर 1। अब बेस इक्वल है तो इनको इंटू करेंगे तो इनके पावर ऐड होंगे ना, तो देखिए ऐड है कि नहीं है, तो हम इसे इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, 2 हैं, तो इसे भी हम log x इंटू 5 पावर -1 कर सकते हैं। देखिए बेस इक्वल है तो आप प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 log x है, यहाँ भी आपका 5 log x है, तो जो आपका पेयर पे है उसे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो चलिए 5 log x के पास लाते हैं, 5 log x को सेम है, क्योंकि सेम का सेम हमने आपसे बताया था बेस इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया, तो इसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो 5 log x। अब देखिए बगल में क्या है? 5 पावर -1, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 1/5 राइट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे अपॉन 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब यहाँ पे देखिए 3 log x है, ठीक है, इंटू 3, तो आप चाहें तो फ्रंट पे राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप बैक कर लीजिए, log 3 log x को 3 पावर log x। देखिए दोनों सेटअप रेडी हो गए। अब यहाँ पे log 5 log x को कॉमन कर लीजिए, जो कॉमन है उसे आप कॉमन कर लीजिए। 5 log x कॉमन हो गया, सॉरी ये पावर में है अभी, उसे हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे प्लस 1/5। कॉमन हमने किया 5 log x को, तो यहाँ पे आपका सेफ हुआ 1, यहाँ हुआ 1/5। सेम प्रोसेस आप यहाँ से भी 3 log x को कॉमन कर लीजिए, 3 पावर log x, तो यहाँ पे सेफ हुआ 3 - 1। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 1, और यहाँ पे है आपका 5 टू द पावर log x, 2 × 3 पावर log x। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए 5 टू द पावर log x है, यहाँ पे 3 पावर log x है, तो ये 3 पावर log x को ट्रांसफ़र कर दीजिए एक साइड, तो यहाँ पे हो गया 5 log x अपॉन 3 पावर log x। यहाँ पे आपका है 2, और ये जो 5 + 1 6/5 है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 6 आपका कहाँ है? न्यूमरेटर पे, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर पे, और 5 कहाँ हो जाएगा? न्यूमरेटर पे। सो 2 3 जा 6, 5/3। अब यहाँ पे देखिए दोनों पावर log x है ना, जैसे सपोज 2 पावर 3 है अपॉन 5 पावर 3 है, तो हम इसे कैसे राइट करते हैं? 2/5 पावर 3 राइट कर लेते हैं ना,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। तो जब ऐसे कर लें तो इसे भी कर लेते हैं, 5/3 पावर log x। यहाँ पे भी देखिए 5/3 पावर, भाई पावर नहीं है तो 1 राइट कर लें। अब इसे गौर से देखिए और इसे देखिए जो हम यहाँ पे समझा रहे थे, इंडिसेस 2 पावर x 8 पावर x, तो हम 2 पावर 3 बेस सेम किए थे ना, यहाँ पे भी देखिए बेस सेम है कि नहीं है बेस सेम। तो बेस सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं और log x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए भाई। तो देखिए यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन पे ही बेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ log 10 राइट करना है, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सो अब आपका log से log कैंसिल और x की वैल्यू आप ले जाइए 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफ log x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2 log x plus log y ब्रैकेट इन ब्रैकेट प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy। हमें ये प्रूव करना है। क्या इसमें log आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो श्योर है, हमने आपसे क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वल है ना, और इधर राइट हैंड साइड, तो आप कुछ भी करें उससे हम उसको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। आपके लेफ्ट साइड में log और 1 टर्म और log 1 टर्म होना चाहिए, जिससे log कैंसिल होगा, तभी आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए log x माइनस वाई अपॉन 2 1 टर्म में है, जो अभी हमने बात किया। ये तो चलिए क्लियर है, इसको टच भी नहीं करना है भाई, तुम खड़े रहो यहाँ पे। 1/2 यहाँ देखते हैं, देखिए प्लस फॉर्म पे है log x प्लस log y, तो log x प्लस log y को हम क्या कर देते हैं, इंटू करते हैं ना log xy, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे log xy। क्लियर? ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा बचा है कि 1/2 को हटा दें तो log फ्री में हो जाएंगे, देखिए बाहर हो जाएंगे ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो यहाँ से 2 को हटा दीजिए आप। तो भाई ये हटे कैसे? तो हमने आपसे क्या बताया था कि थर्ड नंबर का जो log का फार्मूला है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि अगर फ्रंट पे हो तो उसे पावर में कर दीजिए। तो log, अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रांसफ़र कर दें क्या? भाई ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा, फिर से ये लॉक हो जाएगा, ये भी नहीं कैंसिल होगा। याद रखिएगा लॉक का जो रूल्स होता है वेरी डिफरेंट होता है। सो log xy टू द पावर 1/2। अब आपका लॉग कैंसिल होने के लिए एकदम रेडी है कि भाई आ जाइए, हम कंप्लीट हो चुके हैं। सो x माइनस वाई 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो 2xy पावर 1/2, 1/2 मीन्स √2 अगर हम समझे तो, ठीक है। अब सॉल्यूशन में सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई यहाँ से तो चलो बन सकता है, पॉसिबल है 6xy, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आ गया। अब पावर रहेगा तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी हम बात कर रहे थे ना कि 2 पावर x इक्वल टू 7 दे दें, कहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे भाई? अपॉन है, जैसे अगर हम बोल दें 2 पावर 1/7 करिए ना, नहीं हो सकता जब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसके डिनोमिनेटर से सेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ से भी नहीं, तो इसे तो किसी प्रकार से कैंसिल करना है, तो कैसे करें? तो क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करें, प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सी हमारा सॉल्यूशन होता है, ये बात याद रखिएगा। जितना डिस्टर्ब होंगे कभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जितना आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे आप हमेशा मंजिल के करीब होंगे, इसलिए प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखिए। तो देखिए पावर टू द पावर इनटू होता है, और ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, इक्वल टू पावर टू द पावर इनटू होगा। तो भाई यहाँ पे कैसे दिखने लग जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 का 4 हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, 4 हो गया, और एक्स वाई पावर क्या है 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ 4xy दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 4xy राइट कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। ये देखिए हमारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को ट्रांसफ़र कर दीजिए प्लस 2xy, और ये आपका आंसर रेडी 246xy। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर को देखिए 25 के आंसर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम दिख रहा है क्या, सेम है ना, इक्वल टू 6xy, उसके जगह हम क्या 23xy प्रूव करना है log x प्लस वाई अपॉन 5। यहाँ थोड़ा सा देखिए 25 पे x माइनस वाई अपॉन 2 है, वहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 1/2 log x प्लस वाई,
1/2 log x प्लस वाई, ये सेम तो है। तो भाई हमें करना क्या है, इस बार हमें इस आंसर से क्वेश्चन को प्राप्त करना है 25 में। देखिए सेम है नहीं है, सेम आपको ये ना प्राप्त करना है, बस यहाँ 5 है। तो क्यों ना भाई हम अपोजिट डायरेक्शन चलें। चलिए अपोजिट, इस बार हम 26 को 25 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 20 आंसर है, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 23xy। नेक्स्ट स्टेप पीछे जाइए, तो क्या है ये प्लस में हुआ था तब 6xy हुआ। तो चलिए भाई कुछ तो करेंगे हम यहाँ पे। तो 23 को यहाँ पे 4 टू ऐड हो के 6yxy आए, भाई ट्रांसफ़र हो के आया ना। ये ट्रांसफ़र क्यों हुआ था ये बताइए, ये 2xy इधर क्यों आया, क्योंकि इस फार्मूले से आया ना। अब ये फार्मूला क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई हम भी फार्मूला बनाए ना भाई, यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड कर रहा है, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए प्लस में, और इसमें क्या है माइनस पे। भाई हमें इसका अपोजिट फार्मूला बनाना है, तभी तो प्लस होगा ना। तो देखिए हमें ये 2xy को इधर प्लस चाहिए, और इधर क्या है प्लस ही चाहिए ना। तो इधर माइनस होगा तभी ट्रांसफ़र होकर प्लस जाएगा ना उधर। तो भाई पहले से ही आप यहाँ पे -2xy कर लीजिए। समझ में आ गई बात, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो किसका फार्मूला हो जाएगा। पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए एकदम क्लियरली। अब ठीक है, ये किसका फार्मूला हुआ, x प्लस वाई टू होल स्क्वायर। आ गया आंसर। क्या आंसर हुआ ये देखिए, x यहाँ पे x माइनस वाई, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए x प्लस वाई। तो भाई हमें प्लस का फार्मूला चाहिए ना, तो हमने प्लस कर लिया। अब ये कैसे किए हैं भाई, यहाँ पे माइनस हमने किया तो 23 चाहिए ना, तो हम यहाँ पे 25xy कर सकते हैं। 25xy में से 2 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, तो 2 भी हो गया और 2 ट्रांसफ़र भी हो गया। बहुत जल्दी कर दिए हमने, तो सिंपल समझ में आ गई बात। अब ये आपका 25xy, हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद जब थोड़ा ऊपर देखते हैं तो ये लाइन और ये लाइन तो सेम ही है, बस स्क्वायरिंग हुआ है। स्क्वायरिंग तो हम पा चुके हैं, तो दोनों साइड क्या है लॉग है ना लॉग। तो चलिए लॉग करते हैं, थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। हमने कुछ और किया था, ये 2 को ट्रांसफ़र किए थे ना, लॉग कैंसिल से पहले ये 2 ट्रांसफ़र भी किए थे कैंसिल होने के बाद। तो भाई यहाँ पे भी तो है, अगर हम इसे ट्रांसफ़र ना करेंगे तो सेटअप शायद डिस्टर्ब हो जाए। तो x प्लस वाई टू पावर 2/25 कर देते हैं, जिससे भाई प्रॉब्लम ना हो। इधर x y था, ठीक है। क्यों हमें x y चाहिए, क्योंकि आंसर में हमें log x प्लस log y चाहिए। जैसे हम इंटू करेंगे अपने आप ये इस तरह हो जाएगा। तो अब करते हैं मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड। तो log x प्लस वाई टू होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू log x प्लस सॉरी हम तो डायरेक्ट ही करने लग गए। चलिए ये हो गया। अब देखिए इससे हम क्या करते हैं, ये पावर क्या है 2, तो 2 आपका फ्रंट पे हो जाएगा। लेकिन कब, जब दोनों पावर होंगे तब ना फ्रंट पे होगा। और 2 क्यों हम परेशान हैं, क्योंकि आंसर में भाई हमें 2 चाहिए। ये 2 कहाँ जाएगा, ये भी तो चाहिए। और यहाँ जब 2 होगा तभी तो ट्रांसफ़र करेंगे ना। तो इसे हम क्या कर दें, x प्लस वाई अपॉन 5 टू होल स्क्वायर, क्योंकि 25 को 5 कर दिए। अब ये फ्रंट पे जाने के लिए एकदम रेडी है, बोल रहा है भाई मुझे मत रोको मैं जाने वाला हूँ। तो 2 को बाहर कर दीजिए, x प्लस 5/5। देखिए इधर का आ गया क्या आंसर, आ गया आपके सामने। अब आंसर तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। log y 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और अपना आंसर ले जाइए। 2 ट्रांसफ़र करेंगे 1/2 log x प्लस log y, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, if p इक्वल टू log base 10 20 and q log 10 base 25, find the value of x if 2 log 10 base x plus 1 इक्वल टू 2p माइनस q। तो देखिए सॉल्व तो करना है, लेकिन वही रूल्स याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब तक आपके बार लॉग नहीं होगा तो आप कैंसिल कैसे करेंगे, और कैंसिल बिना हम सॉल्व x की वैल्यू कैसे करेंगे।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है log 10 x प्लस 1 इक्वल टू इधर क्या है भाई 2p माइनस क्यू। ये आपका क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 log बेस 10 x प्लस 1 टू p की वैल्यू log बेस 10 20। अब यहाँ पे 20 है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज 10 होता तो 1 हो जाता वैल्यू। q की वैल्यू log 10 25 है। अब कुछ ना कुछ तो करना है भाई, इसका स्क्वायर तो नहीं हो रहा था, 25 का होता है। क्या इसे 5 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं भाई? 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। हमें आउटसाइड लॉक करना है, बस हमारा ये टारगेट है। अब देखिए यहाँ पे भी लॉक है, लॉक से पहले ही 2 लॉक है। तो एक तो इसे बैक करें या तो देखते हैं यहाँ से कुछ शायद हो जाए। तो 2 log 10 x प्लस 1, पहले इसमें फोकस करते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 है, अच्छा ये भी तो है, ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा। तो 2 log 10 20 माइनस ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये हो गया। अब 2 आपका कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा। आपका log 10 20 माइनस log 10 5, और ये भी सॉल्व होने के लिए रेडी है। 2 से 2 कैंसिल। कैसे सॉल्व होने के लिए रेडी है? क्योंकि log x प्लस log माइनस log y इक्वल टू log x अपान y। जब माइनस हो तो वैल्यू क्या हो जाती हैं? अपॉन फॉर्म पे हो जाती हैं। ये आपका फार्मूला है, माइनस पे है तो क्या हो गया? अपॉन फॉर्म पे। तो अब रेडी है कैंसिल। अब देख लीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिए, बेस इक्वल है तो तभी आपका कैंसिल होगा, अदरवाइज़ कैंसिल नहीं होता। तो देखिए x प्लस 1 है तो हम x की 1 को ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाएगा -1। सो 5 एलसीएम 20 माइनस 5 यानी 15 अपॉन 5 3 ज़ा 15। सो x की वैल्यू 3 एलसीएम हो गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सो दैट 1 अपॉन लॉग बेस 2 42 1 अपॉन लॉग बेस 3 42। सभी में 42 है लेकिन डिफरेंस क्या है? बेस डिफरेंट है। अब बेस अगर डिफरेंट है तो हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो इसमें मल्टीप्लाई एलसीएम हम आप एलसीएम कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि एलसीएम 42 होगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एलसीएम भी करेंगे तो 3 के 3 तीनों आएंगे डाउन साइड। कहने का मीन्स है ये आपका डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट है। हम एलसीएम यहाँ नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एलसीएम हमें करना है तो आपको दर्शन करा देते हैं कि एलसीएम के नीचे क्या आएगा। log 2 42 आएगा, log 3 42 आएगा, log 7 42 आएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि log 42 एलसीएम होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेस डिफरेंट है। अब बेस डिफरेंट है तो हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नेपोलियन ने लॉगरिथम में एक ऐसा फार्मूला क्रिएट किए जिससे कि ये जो बेस वाले प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो उन्होंने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया, वो फार्मूला क्या हम यहाँ राइट कर देते हैं, इसे याद रखिएगा। फार्मूला है कि जब आपका बेस नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, तो इसे हम किस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं? तो हम इसे किस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं? log m अपॉन log n। ये याद रखिएगा, सबसे डिफरेंट फार्मूला है log में। ठीक है, जब आपका कोई भी सॉल्यूशन ना हो पा रहा हो, यानी बेस आपका डिफरेंट हो, तो उस सिचुएशन पे आप उससे क्या कर सकते हैं? log m अपॉन log n, 1 बाई 1। सबसे पहले m है, फिर उसके बाद n। तो इसी फॉर्म से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। 1 अपॉन, देखिए बेस आपका डिफरेंट है तो हम इसे क्या करेंगे? log 42 अपॉन log 2। ये बात याद रखिएगा इस फार्मूले से। तो सभी हो जाएंगे log, और आपका बेस भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बेस रहेगा ही नहीं। 42 अपॉन log 3 प्लस 1 अपॉन log, और ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि हमें प्रूव करना है 1 आया आंसर। तो log 42 अपॉन log 7। अपॉन 2 अपॉन है, ये सभी न्यूमरेटर पे चले जाएंगे, ये भी न्यूमरेटर पे, ये भी आपका न्यूमरेटर पे। अब यहाँ पे आपका एलसीएम 42 हो जाएगा, ये पॉसिबल है। तो log 2 आपका न्यूमरेटर पे, log 42 बेस है ही नहीं है, log 3 अपॉन log 42 प्लस log 7 अपॉन log 42। अब देखिए इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। अगर ऐसा होता तो हम यही ना एलसीएम करके
इसे ऐड कर दे तो 1 2 3, तो ये पॉसिबल नहीं है और उससे आंसर भी नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, log 42। और न्यूमरेटर में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी भाई, अगर 1/2 एक छोटा सा स्मॉलेस्ट एक चाइल्ड पढ़ता है 5th क्लास में कि 3/2, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, सभी में आपके प्लस हैं तो फार्मूला क्या हो जाएंगे, m प्लस n, ये तो आप जानते हैं, log x प्लस log y, ये आपका है। तो क्या फॉर्म पे आ जाते हैं इनटू, अगर उसके आगे भी हो log z तो एक्स वाई जेड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन log 42। सो log 7 3 21 2 42, क्योंकि वो सेटअप पे ही है और ये आपका कैंसिल और 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड नंबर सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी देखिए बेस 8, बेस 9, बेस 18, तो सभी डिफरेंट हैं। तो बाय यूजिंग अ फार्मूला बहुत इजी है, याद रखिएगा, क्योंकि बेस आप यहाँ पे कोई भी नाम एंट्री कर लीजिए अपने माइंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि लॉग के एकदम फ्रंट पे कौन सा नेम है, एम, और ये तो डाउन साइड है भाई, ये डाउन साइड है, डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन, तो डाउन में कर दीजिए ना भाई, वो बोल रहा है भाई मुझे डाउन में कर दो, तो डाउन में कर दीजिए उसे, और न्यूमरेटर में आपका एम हो गया, सिंपल। अभी आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड तो log 36 हो जाएगा, और ये डाउन में है तो आ जाइए भाई आप डाउन में, प्लस 1 अपॉन log 36, डाउन में आपका 9 है तो 9 कर दीजिए, 1 अपॉन log 36, डाउन में आपका 18 है। वैसे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे क्या करना है, ठीक है। और ये भी बता देते हैं 2 है तो 100% है कि यहाँ 100 आएगा log के साथ, देखिएगा। सो ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, ये भी आपका न्यूमरेटर पे, ये भी आपका न्यूमरेटर पे। सो log 8 अपॉन log 36, log 9 अपॉन log 36 प्लस log 18 अपॉन log 36। अब यहाँ पे हम एलसीएम करने के लिए रेडी हैं, तो एलसीएम आपका 36 ही होगा, log 8 प्लस log 9 प्लस log 18, प्लस पे है तो फार्मूला इनटू पे हो जाएगा। सो 8 इंटू 9 इंटू 18 अपॉन log 36। या तो फिर एक और रूल से हम कर सकते हैं, जैसे 18 है, यहाँ पे 8 है तो 18 को 2 दे दीजिए, क्योंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ हम 4 इंटू 2 कर सकते हैं ना, वो 2 को 18 को दे दीजिए भाई, आप ले लीजिए, यहाँ से 8 से 2 हमने इसको दे दी। अब 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 4 जा 36, 18 2 जा 36, राइट। तो यहाँ पे क्या एक लॉजिक हुआ कि log 36 इंटू 36, क्लियर। अगर आपको जल्द से आंसर पाना है तो उसके लिए अपॉन log 36 कंटिन्यू है, ये लाइन आपको समझाने के लिए है। 36 स्क्वायर हो गया अपॉन log 36। अब रूल्स क्या होता है, लॉग में अगर पावर में है तो कहाँ चला जाता है, फ्रंट पे, तो आपका हो जाएगा 2 log 36 अपॉन 36 कैंसिल, और ये आपका 2 आंसर जो प्रूव करना था, ठीक है। क्या प्रूव करना था हमें, 2। ओके, सो एक बार और देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अब ये 29 28 के ही तो जैसा है, उसमें नंबर थे और इसमें आपका वेरिएबल्स है, देखिए डिफरेंट है ना सभी, ए बी सी एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो फार्मूला क्या था, log बेस m एन एम इक्वल टू log m अपॉन n। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन log ए बी सी अपॉन ए प्लस 1 अपॉन log ए बी सी अपॉन बी। देखिए बेस में बी है, ये तो ऑलरेडी वही क्वेश्चन हो गया, और इसे भी हम राइट करेंगे तो log ए बी सी अपॉन बी। अब ये ए आपका फ्रंट पे हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, ए अपॉन log ए बी सी प्लस 1 अपॉन बी अपॉन log बी, अरे
ए बी सी सॉरी प्लस सी, यहाँ पे सी है सॉरी, बहुत फास्ट के कारण हो रहा है, लॉग ए बी सी सेम ही है। अब एलसीएम आप करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ए बी सी, क्योंकि देखिए बेस इक्वल हो गए, इसमें बेस है ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड क्या हुआ, जल्दबाजी में यही होता है, वही तो हम सोच रहे हैं लॉग कहाँ गया, लॉग सी हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग ए प्लस लॉग बी। आपको तो शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के ही जैसे है भाई, प्लस करेंगे तो इंटू हो जाएगा, तो ए बी सी अपॉन लॉग ए बी सी, ये आपका कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1, जो हमें फाइंड करना था। शायद आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा फास्ट के कारण ऐसा हुआ। चलिए सेकंड में आराम से ही करते हैं। बेस आपका बी, यहाँ सी और यहाँ डी, लॉग ए बी एंड सी। तो देखिए सभी के सभी डिफरेंट है, सिर्फ ये डी आपका सेम दिख रहा है। तो हमें ये तो प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी। समझना है, फार्मूला तो वही है। फार्मूला क्या है कि लॉग एन एम को हम क्या कर सकते हैं, लॉग एम अपॉन लॉग एन, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो इंटू फॉर्म पे है, यहाँ भी इंटू कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग सी अपॉन लॉग डी। तो देखिए कैंसिल करते हैं, तो लॉग ए तो कैंसिल नहीं होगा, फिर से फास्ट किए, लॉग ए कैंसिल नहीं हुआ है, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, लॉग सी से लॉग सी कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास सेफ हुआ लॉग ए अपॉन लॉग डी। अब हमें आंसर चाहिए लॉग डी ए, तो वो तो ऑलरेडी क्लियर है भाई, ये ज़रूरी थोड़ी है कि इसी फॉर्म पे मिले तो ही हम ऐसा करेंगे। लॉग का रूल्स ही होता है कि लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। तो अगर हमें इस फॉर्म पे मिल जाए तो क्या हम ऐसा नहीं राइट कर सकते, कर सकते हैं। तो चलिए ना इसे करते हैं। देखिए हमने आपसे क्या बताया था, जो बेस में है डाउन में है तो डाउन में रहता है भाई, इसका हम अगर सॉल्यूशन करें तो लॉग ए अपॉन लॉग डी लिखेंगे ना। तो देखिए लॉग ए अपॉन लॉग डी है, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग डी ए। भाई आप देख लीजिए बेस डिफरेंट है, नंबर है, हम इसे इस फॉर्म पे राइट कर सकते नहीं कर सकते। लॉग ए अपॉन लॉग डी ये आपका लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम लॉग ए बी इक्वल टू, आप इसी फार्मूला बना लीजिए, लॉग बी अपॉन लॉग ए। भाई इसके अकॉर्डिंग हुआ, तो ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा सा ज़रूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, गिवन ए लॉग ए एक्स, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, तीनों वैल्यू हैं, लॉग एक्स, लॉग ए एक्स, बी एक्स एंड सी एक्स। ठीक है, हमें फाइंड करना है लॉग ए बी सी एक्स। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए उससे तो पहले कर लें। तो भाई ये तो और ज़्यादा डिफरेंस वेरिएबल्स है, तो कोई बात नहीं, फार्मूला अप्लाई करें। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि लॉग अगर आपका डिफरेंट है, एन है और यहाँ एम, तो हम उसे कैसे राइट कर सकते हैं, लॉग एम अपॉन लॉग एन, यही राइट करते हैं। तो चलिए इसे भी करते हैं। भाई आप डाउन साइड हो, डाउन ही रहिए, अपॉन लॉग ए बी सी। चलिए लॉग एक्स तो देखते हैं, शायद यहाँ से मिल जाए, लॉग ए बी सी। अब यहाँ पे इनटू फॉर्म पे है, राइट। तो जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें कैसे वैल्यू फाइंड होगी, शायद इसे सॉल्व करें, शायद कुछ मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है लॉग ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा। तो बेस डिफरेंट है, तो कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 1 में इंटू होगा, तो लॉग ए इक्वल टू अल्फ़ा लॉग एक्स। देखिए लॉग ए की वैल्यू मिल गई ना, क्या मिला, लॉग अल्फ़ा एक्स। तो श्योर है कि दूसरा बीटा लॉग एक्स होगा, तीसरा गामा लॉग एक्स होगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सेकंड हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसे लॉग एक्स सेम जगह, लॉग बी डाउन साइड। तो अगर कंपेयर हम करें इस फर्स्ट वाले से, तो देखिए लॉग एक्स सेम प्लेस पे है और लॉग यहाँ ए के प्लेस पे आपका,
तो बीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लॉग बीटा की वैल्यू क्या हो गया, बीटा लॉग एक्स। चलिए एक लास्ट है उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉग सी एक्स, तो लॉग एक्स अपॉन सी, लॉग सी इक्वल टू 1 अपॉन गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो लॉग सी इक्वल टू गामा लॉग एक्स। चलिए आपके पास 3 आंसर है, लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी। क्लियर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखिए लॉग ए है, लॉग बी है, लॉग सी है, तो भाई हमारे पास लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी कहाँ है? तो देखिए लॉग में इनटू है ना, और हमने आपसे क्या बताया था कि जिस फॉर्म पे हो उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये इनटू है ना, ये आपका इनटू में है एक्स वाई और जेड, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, लॉग एक्स लॉग वाई, ये देखिए लॉग जेड लिखे हैं अभी, तो भाई इसे भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी। अब लॉग एक्स अपॉन लॉग ए की वैल्यू अल्फ़ा लॉग एक्स, बीटा लॉग एक्स और गामा लॉग एक्स तीनों की हैं, तो अल्फ़ा लॉग एक्स, बीटा लॉग एक्स एंड गामा लॉग एक्स। तो लॉग एक्स तो सभी में है ना लॉग एक्स, तो डाउन साइड लॉग एक्स हम कॉमन कर लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसीलिए तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल, और ये आपका आंसर। क्लियर, ये आपका क्या हुआ, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, लॉग 3x बेस, देखिए बेस यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो आप उसी फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमने किया। अब चलिए लॉग का एक और फार्मूला आपका सेफ है, रिमाइंड है, उसको भी थोड़ा सा यूज़ कर लें। एक ही फार्मूला जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ एक्सरसाइज में, वो कौन सा फार्मूला है कि लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू, देखिए जब डिफरेंट यहाँ पे आपका डिफरेंट शेप पे हो बेस, तो उसे हम किस फॉर्म पे भी कर सकते हैं, 1 अपॉन, इसे पूरी तरह से चेंज कर दीजिए, यानी b का जो प्लेस है उसे इंटरचेंजिंग कर दीजिए, b आपका यहाँ पे आ जाएगा और a आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अभी जो आप पढ़े उससे भी कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सिर्फ इंटरचेंजिंग करना है, तो चलिए करते हैं। तो इसे अगर हम लेफ्ट, देखिए प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे, तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, बेस हमारा सेम हो जाएगा। तो बेस क्या, देखिए अभी इंटरचेंज करना है, सिर्फ आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 अपॉन बस राइट कर लीजिएगा, एक्स आपका बेस में हो जाएगा और 3 आपका नंबर हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे आपका एक्स बेस हो जाएगा और नंबर यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लॉग आपका बेस एक्स हो जाएगा और नंबर 1 हो जाएंगे। इससे ये प्लस पॉइंट हुआ कि आपका बेस क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉरी इसे प्रूव नहीं करना था, कंटिन्यू करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इससे, ठीक है। सो 1 अपॉन लॉग एक्स 3, अब यहाँ पे देखते हैं 1 अपॉन लॉग एक्स बेस, इसे हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि हमें लॉग 3 सेम करना है, और हो भी रहा है लॉग एक्स, इसे हम 3 पावर 4 कर सकते हैं, इक्वल टू 7 अपॉन 4। चलिए 1 अपॉन लॉग बेस 3 प्लस आपका 2 फ्रंट पे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 लॉग बेस एक्स 3, यहाँ पे 4 भी फ्रंट पे आ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर पे नहीं, डिनोमिनेटर पे ही रहेगा, लॉग एक्स 3 इक्वल टू 7 अपॉन 4। अब देखिए बेस में आपका लॉग 3 तीनों फॉर्म पे है, तो इसे हम कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन लॉग एक्स 3, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर आप देखते हैं तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या शेप दिख रहा है हमें, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। इसे अभी कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि हमें इस सॉल्व कर लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 ही हो जाएगा, 1 2 जा 2 2 जा एंड 4 1 जा 1, सो इक्वल टू 7 अपॉन 4, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 1 4 जा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन लॉग बेस एक्स 3, ये आपका हुआ 7 अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो
तो यहाँ पे क्या सेव हुआ 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो log x3 इक्वल टू 1, इधर तो 1 है, क्लियर। सो इसे अब देखिए 1 है यहाँ पे, अब 1 को क्या राइट कर सकते हैं, बेस के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा बेस के अकॉर्डिंग। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉरी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये अपॉन फॉर्म पे, सॉरी ये राइट ये रॉन्ग कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा एक स्टेप और कर लेते हैं, log x3 इक्वल टू 1, कैंसिल होने के बाद यहाँ 1 आया। अब हमने क्या यूज़ किया था फार्मूला, log AB को हम इस फॉर्म पे कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को हम इस साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई x की वैल्यू चाहिए, x आपका नंबर पे हो तभी तो सॉल्व होगा, अदरवाइज़ कैसे होगा। तो इसे हम चेंज करेंगे, तो भाई रूल्स क्या होता है, log AB इक्वल टू, हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, log चेंज कर दीजिए, b आपका बेस में आ जाएगा, a आपका यहाँ, तो भाई इसे ही ना अपॉन में किए, तो ये अपॉन में है, तो इसे हम अपॉन से इस फॉर्म पे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन हट जाएगा, log बेस में आपका 3 हो जाएगा और x। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और 1 को किसी फॉर्म पे हमें चेंज ही करना है। तो रूल्स क्या होता है कि 1 कब आता है, जब आपका बेस, देखिए जब आपका बेस और नंबर सेम हो, तो यहाँ पे तो x होगा, तो x अगर सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसे चेंज किया, अदरवाइज़ ये भी कोई रॉन्ग नहीं था क्रॉस। तो हम 1 को क्या राइट कर सकते हैं, बेस आपका 3 चाहिए, क्योंकि सेम होना चाहिए तभी तो एक लॉग कैंसिल होगा, और यहाँ पे भी 3 चाहिए, अब ये सेम हो गया, अब आपका लॉग से लॉग कैंसिल और x की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर करते हैं, सेम क्वेश्चन, पहले हम इसे चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सिर्फ प्लेस चेंज होंगे, x आपका बेस हो जाएगा और नंबर 2 हो जाएगा। इसे भी हम चेंज करेंगे, तो x आपका बेस हो जाएगा और नंबर 8, इसमें भी आप बेस चेंज करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा और ये 32 इक्वल टू 23/15। अब देखिए ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 8 है, ये भी 32, तो इसे हम log 2 के फॉर्म पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 पावर 3, 2 पावर 3 8, और 32 होता है 2 पावर 5, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 5 जा। अब इसे हम सामने फ्रंट पे करते हैं, जिससे log 2 कॉमन हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आपका फ्रंट पे आ जाएगा, तो ये 3 फ्रंट पे हो गया, log 2 ये भी आपका 5 फ्रंट पे हो जाएगा, log 2, अब log 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन log 2 आउटसाइड, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 23/15। ये आपका एलसीएम हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन log बेस x 2, अब ये आपका 15 5 20 23 इंटू 23/15 इक्वल टू 23/15, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे चेंज करते हैं, 1 अपॉन, जैसे हमने सेकंड नंबर पे किया था, ये सिर्फ आपको नंबर्स चेंज कर देने हैं, जिससे x आपका फ्रंट पे आ जाए, तो 1 अपॉन ऑलरेडी में है, तो 1 अपॉन से चेंज होकर क्या हो जाएगा, log 2 आपका बेस में फिर से आ जाएगा और x यहाँ पे हो जाएगा, इधर क्या है आपका 1 है, तो log को हम इसी फॉर्म पे चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखिए 3 3 किए थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 2 के अकॉर्डिंग, बेस 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग 2 ही यहाँ राइट करेंगे, तो log से log कैंसिल। दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।